हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइज, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट गुरु 2.0 पर, जहां पर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो गाइज, आप लोगों को पता है डेली 4 बजे आप लोगों की क्लास होती है मेरे साथ। तो गाइज, शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल। कल की क्लास में हमने 1 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा 31 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, एक बार सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख के बताइए, क्वेश्चन को रीड कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत क्यूट सा कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन क्या कहता है? कैलेंडर का क्वेश्चन हम लोगों से ये कहता है कि 31 अगस्त 2000 को आपका क्या है बेटा? फ्राइडे है। 31 अगस्त 2000 को क्या है बेटा? आपका फ्राइडे है। तो 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहली बात तो बेटा डेट सेम है, मंथ सेम है, बस अलग क्या है? आपके ईयर अलग है। यदि ईयर अलग है तो सबसे पहली बात तो हमें यह फाइंड करना है इसमें कितने ईयर का डिफरेंस है। 2000 से 2009 के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है बेटा? 9 साल का डिफरेंस है। लीप ईयर कौन कौन से हैं? 2004 और 2008, ये दोनों आपकी क्या है बेटा? लीप ईयर है। तो 9 + 2 कितना हो गया आपका? 11। 11 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आया कितना? रिमाइंडर आएगा आपका 4। यदि रिमाइंडर 4 आएगा तो फ्राइडे में 4 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो राइट आंसर इज द ट्यूसडे विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा हमारा ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है ए, बी, सी या डी में से कौन से ऑप्शन को ये बेटा आप इस स्टार वाली पोजीशन पे पुट करोगे कि आपको राइट आंसर मिल जाए। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सोचना है, समझना है कि स्टार वाली पोजीशन पर आप लोगों का राइट आंसर क्या आएगा। तो सोच के बताइए बेटा राइट आंसर क्या बनेगा। सोचना ही है, हल्का सा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यदि बेटा आप डिवाइड रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करो या कैसे सॉल्व करो, देखो 14 + 11 -97 = में बेटा पहली बात तो 14 में से 11 को प्लस भी करोगे तो कितना आएगा? 25। लेकिन यहां पर जो सिंबल बन रहे हैं वहां पर यदि आप सॉल्व करोगे तो 25 नहीं बन पाएगा। तो ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन 14 गुना में 11 154 -97। यदि 154 में से भी 97 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 57। कितना आ रहा है बेटा? 57 आ रहा है। यदि आप इसमें बेटा बात करते हैं 14 गुना में 11 तो आया आपका बेटा 154। 154 में से माइनस करोगे 97 तो 14 में से 7 गए, कितना आ गया बेटा आपका? यहां पर 57 आएगा, लेकिन यहां पर क्या है बेटा? प्लस है। यदि प्लस है तो 77 बन रहा है। तो ये अभी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। 14 गुना में 11 154 -57। तो बेटा क्या सी ऑप्शन बन पाएगा आपका? यदि आप सी ऑप्शन के बारे में बात करते हो तो 154 में से 97 को माइनस कर दो तो कितना आ गया बेटा आपका? 14 में से 7 गए 7, 14 में से 9 गए, कितना आ गया? 57। 67 में -10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 57 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज द सी ऑप्शन बन रहा है। यदि एक बार आप डी ऑप्शन को भी चेक करते हो तो कितना आएगा? 25 = में बेटा डी ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं किसी भी हालत में। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये कहता है कि आप लोगों को ये बताना है कि x के विपरीत क्या बनेगा। जब एक डाइस को 2 बार उछाला गया तो 2 बार उछालने के बाद YZ और YZ क्या है बेटा? एक सरफेस पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब तीसरी पार्टी के क्या होती है? अपोजिट होती है। तो x के अपोजिट क्या बन जाएगा? आपका W बन जाएगा। क्या बनेगा? x के अपोजिट आपका W बनेगा। तो राइट आंसर इज बड़े W के नीचे बहुत सारा पैसा दबा हुआ है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आप लोगों को यह बताना
है कि यदि आपका यहां पर मिरर रखा हुआ है तो इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी, बताओ। यदि आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो तो इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है वाटर इमेज क्या होगी। सबसे पहली बात तो बेटा यहां पर आपका P ऐसे बनेगा, P के बाद आपका बेटा R ऐसे बनेगा। यदि हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। देन उसके बाद बेटा 7 आपका इस टाइप से बनेगा। यदि 7 इस टाइप से बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका बी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि मिसिंग नंबर इन द फिगर टाइप का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा। देखिए 58 माइनस 28 माइनस 90, 2 बार माइनस है, इसमें भी 2 बार माइनस है, इसमें भी 2 बार माइनस है। अब 2 बार माइनस तो है, तो अब एक पॉजिटिव चाहिए। यदि पॉजिटिव चाहिए तो पहले तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दो। क्या करो बेटा, इन दोनों ऑप्शन का हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही उसमें क्या चाहिए बेटा, वो चाहिए, वर्ड चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा क्या ही दिमाग लग सकता है। सबसे पहली बात तो अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक सोचना है। लॉजिक सोचोगे तो क्या लॉजिक सोचोगे बताओ। देखिए यदि मैं 90 को 3 से डिवाइड कर दूं, 90 को 3 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया 30, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं 58 को 28 से माइनस कर दो 30, 30 गुना में 3 कितना आ गया बेटा आपका 90। तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो राइट आंसर तो बनेगा आपका यही बनेगा 45। कितना बनेगा 45, लेकिन लॉजिक तो सोचना है ना, ठीक है। तो वैसे ही 17 और 21 के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा आपका 4 का। 4 को गुना कर दो 3 से, कितना आ गया बेटा 12। 8 और 7 कितना है बेटा आपका माइनस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा, तो 8 और 7 कितना आ गया बेटा 15। 15 गुना में 3 कितना हो गया आपका बेटा 45। कितना हो गया 15 गुना में 3 कितना हो गया आपका 45। तो राइट आंसर इज 45 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो आप लोगों से ना निकलता। समझ में आई? या आप इस क्वेश्चन को कुछ डिफरेंट तरीके से भी कर सकते थे यदि करना चाहते तो। वैसे भी ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए कि ए बी सी या डी में से आपका अलग क्या बनेगा। डिफरेंट आप लोगों को फाइंड करना है, तो बच्चों कमेंट करके बताइए कि ए बी सी या डी में से डिफरेंट क्या बन सकता है। इजी है, अगेन मैं कहूंगी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी है, बस थोड़ा समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए करें। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका बेटा 4 3 2 8 एंड 8 3 2 4। सबसे बड़ा चैलेंज है आपका ये क्वेश्चन कि आपका बेटा 8 3 2 4 सारे लेटर सारी डिजिट इसी में ही है। सेम बेटा 9 6 5 3 9 6 5 3, 7 3 4 2 7 3 4 2 6 8 7 1 6 8 7 1। लेकिन बेटा ए ऑप्शन में क्या है 8 2 3 4 है, तो यहां पर आपका 8 2 3 4 होना चाहिए था। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन के बारे में यदि आप बेटा बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला है उसने
थिंक को क्या लिखा जाएगा बेटा? थिंक को आपको फाइंड करना है, तो थिंक के लिए आप लोगों को पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? थिंक कहां पर है? थिंक यदि आप देखा जाए बेटा, थिंक यहां पर है। यदि थिंक यहां पर है तो सबसे पहली बात तो आपको दे और डू का पता होना चाहिए। दे इन दोनों में है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? आपका आंट कॉमन है, तो दे के लिए तो आ गया आपका आंट। डू आपका इन दोनों में है, तो डू के लिए क्या आ गया बेटा? डू के लिए आपका बन गया यहां पर सबसे पहली बात, डू आपका इन दोनों में कॉमन है, तो डू के लिए बना बेटा आपका हेड। क्या बना? हेड। तो थिंक के लिए आपका एक ही वर्ड है, वो है आपका कैट। क्या है बेटा? थिंक के लिए एक वर्ड है, वो है आपका बेटा कैट। तो कैट विल बी द करेक्ट आंसर। ना आंट बनेगा ना इसका हेट बनेगा, बनेगा सिर्फ आप लोगों का बेटा थिंक बनेगा। क्या बनेगा बेटा? थिंक के लिए बन जाएगा आपका कैट। कैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिज्जा को किसी भी लैंग्वेज में PZZIA लिखा जाता है। इंग्लिश में देखना, चीज को किसी भी लैंग्वेज में बेटा CSEEHE लिखा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखना बेटा, हिंदी में ट्रांसलेट करते टाइम गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं आती है। ठीक है, तो आपको यह बताना है पास्ता को क्या लिखा जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए बेटा, पास्ता को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आदित्य, संचिता, हनी बनी, बताइए ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है? स्टार H। देखिए यहां पर यदि हम बात करते हैं बेटा, P और A बिल्कुल सेम है, C और E बिल्कुल सेम है। ठीक है, देन बेटा SEEH ऐसे लिख दिया, सेम ZZI ऐसे लिख दिया, तो P और A बिल्कुल सेम रहेगा। TSA लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बेटा? TSA। तो PTSAA, तो राइट आंसर इज द D ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा D ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ सकता है, लेकिन गलत नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि टी के अपोजिट क्या बनेगा। तो टी के अपोजिट सबसे पहली बात तो जब हमने एक बार डाइस को दो बार उछाला तो यहां पर हमें क्या समझ में आया बेटा? क्यू आर और क्यू आर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो टी के अपोजिट क्या बन जाएगा? आपका यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टी के अपोजिट हमारा यू बनेगा। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ए ऑप्शन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन क्या कहता है? 9, 12, 21, 36, 57 और 84, देन क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो या तो पहले आप इस क्वेश्चन को बेटा डिफरेंस से सॉल्व कर लो। डिफरेंस से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3। 12 और 21 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 12 और 21 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 9 का डिफरेंस है। 21 और 36 के बीच में जो डिफरेंस है वो 15 का डिफरेंस है। 36 और 57 के बीच में आपका जो डिफरेंस है बेटा वो कितने का है? 21 का डिफरेंस है, फिर आपका बेटा 27 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन कोई मुश्किल तो क्वेश्चन है नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा कितना आ गया? डिफरेंस आ गया। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 1 इंटू में 3, 3 इंटू में 3, 5 इंटू में 3, 7 इंटू में 3, 9 इंटू में 3, 3 कॉमन है। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो 9 के बाद कितना आएगा? 11, और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 33, तो 84 में 33 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 117। कितना? 117। सही बताया? सही बताया होगा बाकी का तो 117 विल बी द करेक्ट आंसर। या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे यदि करना चाहते तो 3 तिये 9, 4 तिये 12, 7 तिये 21, 12 तिये 36, 19 तिये 57, 84 कब बनेगा?
28 इंटू में 3 में भी ऐसी बनेगा, 28 इंटू में 3। देखिए 3 से 4 गया 1, 4 से 7 गया 3, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 18, 28, 28 और 11 29, 39, 39 को गुना कर दो 3 से 117। कैसे भी कर लेते, आंसर आपका 117 ही आता, कुछ और आंसर नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको सूट को SUIT को सीतू कहा जाता है, SITU कहा जाता है। ठीक आ रही है, रुको। हाय देखो, सूट को क्या लिखा जाता है, SITU लिखा जाता है। क्यूट को बेटा CTEU लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है वॉश को क्या लिखा जाएगा। देखिए S बिल्कुल सेम है, I पहले आएगा फिर T आएगा फिर U एंड में चला जाएगा। C सेम है बेटा, T आएगा E आएगा फिर U पीछे चला जाएगा। W पहले S बनेगा फिर H बनेगा फिर A पीछे आएगा। तो WSHA, तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, किस ऑप्शन को हम इसमें पुट करेंगे। देखो बेटा डी ऑप्शन तो हट जाएगा, क्योंकि 79 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर नहीं बनेगा, पॉइंट में बनेगा। सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, 79 गुना में 2 माइनस 58 डिवाइड बाय 2 प्लस 14, 58 डिवाइड बाय 2 कटता है तो 143 लाना है। तो कितना आ गया बेटा, 58 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29, 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया बेटा आपका 158, 158 में से 29 में से 14 को माइनस कर दो, या 158 प्लस 14, 8 और 4 12, 72, 172 में से 29 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बेटा 143 आएगा। और वहां पर भी आपका क्या दे रखा है बेटा 143। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज के क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। ए बी सी या डी में से इसमें आपका क्या बनने वाला है। देखो y से x, x से w, +1 हो रहा है तो a में +1 करोगे z, तो ये सारे ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका ए ऑप्शन, एंड ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आंख बंद करके ए ऑप्शन पे आपको क्या करना है, टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए 7689 से 120 जा रहा है, 6178 से 88 जा रहा है, 3284 से क्वेश्चन मार्क जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहली बात तो बेटा 7689 है, तो 7 में +6 करो, 8 करो, 9 करो, तो कितना आ गया बेटा 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 कितना आ गया बेटा आपका 30। 30 को गुना कर दो 4 से तो कितना आ सकता है 120 आ सकता है। दिमाग में यही लॉजिक आया मेरे, हो सकता है आई वॉज रॉन्ग, मुझे लगता है कि आई एम रॉन्ग, ठीक है, आई वॉज रॉन्ग, आई एम रॉन्ग, मैं ऐसे बोलती हूँ आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी, ठीक है। तो 6178, तो बेटा 6 + 1 + 7 + 8, तो कितना आ गया बेटा 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना आ गया 22, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 88 आएगा, बिल्कुल 88 आएगा, ठीक है। तो बेटा क्या कर रहे हैं हम, यहां पर जो आपकी डिजिट है उन्हें ऐड करके क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं। तो क्या वही सेम लॉजिक आपके किसी और ऑप्शन में लग रहा है। देखें 3 + 2 + 8 + 4, तो कितना आ गया 8 और 10 2 10, 2 14 और 3 17, 17 गुना में 4 कितना हो गया बेटा आपका 68 हो गया, कितना हो गया 68। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इस क्वेश्चन में आपका ए बी सी या डी में से राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए दिमाग लगाइए। देखिए सबसे पहली बात तो P के साथ क्या है बेटा आपका O है। देखिए PORB, PORB, PO, PO,
POR वहां से मिल गया मुझे। तो इसका मतलब बेटा OBRPRP, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रिपीटेड सीरीज के लिए आप लोगों को इसी क्वेश्चन की मदद लेनी होती है। जब तक आप क्वेश्चन की मदद नहीं लोगे आपका आंसर भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी या डी में से आपको यह बताना है अलग क्या होगा। हाय राम, बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए दिमाग में एक ही लॉजिक आता है, डिजिट को ऐड करके देखो। 7 और 3 10, 14 और 2 कितना आ रहा है 16, ठीक है। 9 और 8 16, 8 16 और 8 24, 24 और 6 कितना होता है बेटा 30। 8 और 8 16, 16 और 6 कितना होता है 22। 8 और 10, 14 और 3 कितना होता है बेटा 17। तो 18 की जगह क्या आना चाहिए था 17 आना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। 32 51 33 28 33 25 16 27 क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। डू यू थिंक कि मुश्किल क्वेश्चन होगा, बताइए क्या आपको लग रहा है कि मुश्किल होगा। देखिए यहां पर यदि हम बेटा बात करते हैं 51 और 33 के बीच का डिफरेंस या 32 और 33 का डिफरेंस क्या बन सकता है, क्योंकि 32 28 और 16 ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल है। यदि हम इस टाइप से भी लॉजिक सोचते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन फाइंड करना मुश्किल नहीं होता, उसके तहत तक लॉजिक फाइंड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। देखिए यदि हम 32 28 16 को देखते हैं, ये 2 से डिवाइड है, ये वाली रो 3 से डिवाइड है कॉलम। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16। 51 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो बेटा 16 और 17 कितना हो गया 33। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे 11, तो 14 11 कितना आ गया बेटा 25। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, तो 8 और 9 कितना आ जाएगा आपका बेटा 17। तो 17 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। हाँ जी क्लियर है। यशमिता यादव हनी बनी, आदित्य गुप्ता क्लियर है या नहीं है, एक एक बच्चे को ये चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जो भी चीज आपके मिरर के पास होगी वही चीज आपके बेटा रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। जो भी चीज आपके मिरर के पास होगी रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। जे इस टाइप का बनेगा, ये ऑप्शन गलत। 2 बेटा आपका ऐसे है तो 2 आपका ऐसे बनेगा, यदि 2 ऐसा बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन है। यदि आप इसे इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में लगाते हो तो राइट आंसर क्या होगा बताओ। देखिए यदि हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो देखो 5 तो सब में आ रहे हैं तो 5 को चेक करने की जरूरत नहीं, 4 और 2 को चेक करो। HIG पहले आएगा या HIL, तो पहले आएगा बेटा आपका HIG, तो ये ऑप्शन गलत। HUMB नहीं आएगा, पहले आएगा I, तो ये ऑप्शन गलत। अब हमें पता है बेटा U पहले आएगा या I, तो पहले आएगा I, तो ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आपका C ऑप्शन, एंड C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए यहां पर बस आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर लो यदि आप लोग करना चाहते हो कि यहां पर आप स्क्वायर बना लो, ठीक है। अब
आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। जो भी जब आप पेपर को फोल्ड करते हो तो वो फोल्ड करने के बाद जो लाइनें होती है उसे आप कंसीडर करो एज अ मिरर। तो जो भी चीज मिरर के पास होगी, जैसे ये जो डॉटेड लाइन होती है ये होती है आपकी मिरर। जो भी चीज आपके बेटा मिरर के पास होगी, मिरर से दूर है, स्क्वायर आपका मिरर से पास है, तो स्क्वायर और स्क्वायर यहां पर बनेगा, सर्कल यहां पर। तो ये जो डायग्राम बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके बेटा डी ऑप्शन में बन रहा है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। लाइक यदि हम बात करते हैं एब्रॉड, एब्रॉड को किसी भी लैंग्वेज में BAILDA लिखा जाता है। BADA आपस में क्रॉस हो रहा है, RI के अपोजिट है, OL के अपोजिट है। तो सेम बेटा आपका बनेगा बिफोर के साथ। बिफोर के साथ क्या बनेगा बेटा? E और R एक दूसरे के अपोजिट बनेगा, E और B एक दूसरे के अपोजिट बनेगा, तो F के अपोजिट U बनेगा और O के अपोजिट L बनेगा। सेम है, EBULER जो भी बन रहा है। तो कपल में भी क्या बनेगा बेटा? दो दो लेटर को अलग कर दो, COLE, तो OCEL। U के अपोजिट बनेगा बेटा फॉर यू, P के मूवी, तो OCFKEL। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2015 को। 28 फरवरी 2015 को क्या था? शनिवार था। क्या था बेटा? सैटरडे था। ठीक है, क्लियर है? तो बेटा आपको बताना है 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? तो 28 फरवरी 2015 और 28 फरवरी 2021। तो यहां पर आपकी बेटा क्या है? डेट सेम है, मंथ सेम है, बस क्या है बेटा आपका ईयर अलग है। यदि ईयर अलग है तो यहां पर उसी हिसाब से सोचना है। तो ईयर कितने का डिफरेंस है बेटा? टोटल ईयर कितने बेटा? 6 का डिफरेंस है। आपके लीप ईयर कितने हैं इसमें? 16 और 20 आपके 2 लीप ईयर है। तो 6 + 2 कितना आ गया? 8। 8 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1। सैटरडे में +1 कर दो, तो 28 फरवरी 2021 को क्या होगा? आपका संडे होगा। क्या बनेगा? संडे बनेगा। तो संडे विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो मिरर इमेज में कई बार बोला है जो भी चीज आपकी मिरर के पास होगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास बनेगी। तो यहां पर आपकी राइट मिरर इमेज क्या बनेगी? पहले 9 है तो 9 इस टाइप का बनेगा। यदि इस टाइप का 9 बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। देन आफ्टर दैट बेटा बी है तो बी आपका इस टाइप से बनेगा। यदि बी आपका इस टाइप से बनेगा तो ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा? आपका डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जैसे 32 से रिलेट करता है। 17 आपका बेटा 56 से रिलेट कर रहा है। 15 किससे रिलेट करेगा? 17 करो, चलो लगाओ दिमाग। 9 जैसे आपका बेटा 32 से रिलेट कर रहा है, 17 आपका बेटा 56 से रिलेट कर रहा है। तो 17 9 3 27, 27 और 4 32, 15 3 45, 45 और 4 49, 49 ऑप्शन में नहीं है। देखो +5, इसका आंसर आएगा 50। देखिए कैसे बनेगा। यदि हम इसमें बात करते बेटा 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 27 में 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? आपका 32 आ जाएगा। सेम लॉजिक लगाओ बेटा, 17 गुना में 3 तो 51, 51 में 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 56। तो भैया इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45, 45 में 3 को ऐड करोगे, सॉरी 45 में बेटा 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 50। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा।
बताओ क्लियर है, क्लियर है या नहीं है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, ए बी सी या डी में से किस ऑप्शन की वैल्यू को आप पुट करोगे, ए बी सी या डी में से इन चारों में से किस ऑप्शन को उठा के इसमें पुट करोगे कि आपका राइट आंसर आ जाए। तो भैया पहले तो आपको क्या करना बेटा, इसमें जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, डिवाइड रूल लगा के। डिवाइड रूल लगाओगे तो सबसे पहली बात तो बेटा इसमें तो डिवाइड है नहीं, बी ऑप्शन में डिवाइड है, इसी से खेलते हैं। नहीं बना तो ये ऑप्शन को चेक कर लेंगे, लेकिन भैया पहले खेलना जानेंगे। तो यदि बेटा हम इसमें बी ऑप्शन को उठा के पुट करते हैं तो 78 डिवाइड बाई 3 प्लस 12 इंटू में 5 माइनस 59 प्लस 17 इज इक्वल टू में 44। तो बेटा कितना आया, 26 दिए 78, 12 पंजे 60 माइनस 59 प्लस 17। तो 60 में से 59 को माइनस कर दो 1, 29 प्लस 1 कितना आ गया बेटा आपका 26 प्लस 1 27, 27 में 17 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 44 बन जाएगा। तो बेटा बी ऑप्शन को, यदि आप बी ऑप्शन के सारे सिंबल को पुट करते हो इक्वेशन में तो आपका राइट आंसर बन जाएगा 44 इज इक्वल टू में 44, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा। आपको फाइंड करना है बच्चों क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो कमेंट करके बताइए। देखिए यदि हम थोड़ा सोचते हैं तो यहां पर पहले क्या है बेटा, आपका जेड है, जेड आपका बेटा बीच में चला गया। ओके देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए यहां पर जो जेड था वो आपका बीच में चला गया, ठीक है। अब बीच में तो कोई और गया ही नहीं है, सी ओ आपका मूव कर रहा है। तो यहां थोड़ा सा हम थोड़ा सा सोच के आंसर बताएंगे। अब इसमें देखिए सी 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 सी, देखो सबसे पहली बात सी आपका यहां पर था, फिर आपका बेटा इधर की साइड आ गया लेकिन पलट गया, इधर की साइड उसका थोपड़ा हो गया, फिर सी आपका इधर आ गया, फिर सी इधर, तो मतलब आपका ईस्ट एंड वेस्ट घूम रहे। तो अब सी कहां आएगा बेटा, बीच में, तो सी का थोपड़ा ऐसे आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन आपके यहां पर गलत हो गए। जेड को आप देखते हो तो बेटा जेड कैसे बन रहा है, जेड यहां पर था फिर बीच में आया फिर नीचे, अब जेड यहां पर आ गया तो जेड आपका बीच में बनेगा। यदि जेड बीच में बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका ए ऑप्शन, एंड ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो सीरीज के इस खूबसूरत से क्वेश्चन का आंसर बताइए। 12, 17, 29, 55, 102 और 177, देन क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा। यदि आप बेटा डिफरेंस देखोगे तो 5 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 29 और 55 के बीच में आपका बेटा 26 का डिफरेंस है, फिर आपका बेटा 47 का डिफरेंस है, फिर आपका बेटा यहां पर 75 का डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है। 5 और 12 के बीच में बेटा 7 का डिफरेंस, फिर 14 का डिफरेंस, फिर बेटा आपका 21 का डिफरेंस, फिर आपका बेटा 28 का डिफरेंस। तो 7 की पहाड़ा चल रहा है बेटा, यदि 7 का पहाड़ा चल रहा है तो क्वेश्चन निकालना इजी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 75 और 35 कितना हो गया बेटा आपका 110। तो 177 में 110 को ऐड कर दो, 177 में 110 को ऐड करोगे तो राइट आंसर इज 287। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बच्चों कमेंट करना है और कमेंट करके आंसर बताना है।
मुश्किल नहीं है, पता चल रहा होगा क्वेश्चन देख के कि मुश्किल नहीं है। पेन भी गिर गया, माइक गिर गया। चलो हम माइक उठाते हैं, इतने करें बेटा, बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए 17 से 34 जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 17 से 34 जा रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? दिमाग ने ऐसा हैंग हो जाता है ना, पढ़ाते पढ़ाते हम टीचर्स का भी, हम ऐसे सोचते हैं अच्छा अच्छा। हम्म, करें। देखिए सबसे पहली बात तो दिमाग क्या लगने वाला है इस क्वेश्चन में, कुछ अलग ही लगेगा। देखो 17 दूनी 34, 34 में से -1 कर दो 31, 31 में 4 को ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा 124, 124 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो 119, 119 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 714 बन जाएगा, जहां तक है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा? 64 और 3600, 8 और 9 17, 125 और 2 100, नहीं 125 और 4 129, 129 बन जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है, देखते ही माइंड में कैलकुलेशन चलने लग जाती है। देखिए 17 कैसे बन सकता है? 2 और 3 से, 2 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 17, 4 की पावर क्यू प्लस 6 का स्क्वायर तो कितना आ गया 100, 5 की पावर क्यू प्लस 2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 129। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा, बताओ। यदि आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यदि आप क्वेश्चन को देखोगे तो यदि आपको सेकंड और फोर्थ लेटर पता चल जाता है, पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करके सेकंड एंड फोर्थ लेटर को सॉल्व कर दो तो आप लोगों के लिए इजी होगा। देखिए कैसे, y से u गया -4, -4 तो q में -4 करो तो कितना आएगा m, m होगा तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल खल्लास। सेकंड लेटर को चेक करो, h से f गया -2, f से d गया -2 तो d में -2 करोगे तो कितना आएगा b, यदि b बनेगा तो ये ऑप्शन गलत बचा, कौन सा आपका b ऑप्शन, एंड b ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक मिनट, चलिए बच्चों यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 14 से 112 जा रहा है, 24 से 312 जा रहा है, तो 18 से क्या जाएगा ये आप लोगों को बताना है, बताओ। देखिए सबसे पहली बात मुझे पता है 14 का मल्टीपल 112 है, 24 का कोई ना कोई नंबर ऐसा है जो 312 का आपका मल्टीपल बनेगा यदि हम 24 को किसी नंबर से गुना करते हैं। अब वो नंबर क्या है वो अब हमें सोचना है, अब वो नंबर क्या है वो अब हमें सोचना है। तो पहले तो आप लोग ये बताइए कि यहां पर आप लोग कितना समझे, बताओ। देखिए यहां पर यदि आप लॉजिक जानना चाहते हैं 14 से 112,
तो 14 को यदि आप बेटा इंटू कर दोगे 8 से तो कितना आएगा 112। यदि 24 को गुना कर दोगे आप 13 से तो कितना आएगा बेटा 312। 340 प्लस 72 312। तो 18 को किससे गुना करें हमारे पास आंसर आ जाए। तो दिमाग में क्या है बेटा आपका 8 है, यहां पर 13 है, 8 कैसे आएगा। यदि हम बेटा 14 को 2 से डिवाइड कर दे कितना आ गया 7। 7 में प्लस 1 कर दे कितना आ गया हमारा 8। वैसे ही बेटा 13 को 2 से 24 को 2 से डिवाइड कर दे कितना है बेटा 24 को 2 से डिवाइड कर दे 12। 12 में प्लस 1 कर दो तो कितना आ गया 13। तो यहां पर भी सेम हमारा क्या बनेगा बेटा 18 को 2 से डिवाइड कर दो 9। 9 में प्लस 1 करोगे कितना आएगा 10। तो 18 गुना में 10 कितना आ गया बेटा आपका 180। कितना बन गया आपका 180। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका बेटा 215 226 मतलब सीरीज का क्वेश्चन है। तो सीरीज का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बच्चों यदि हम बेटा बात करते हैं 215 226 210 देखिए 215 226 210 205 और 236। तो यहां पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो पहले यहां पर आप डिफरेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बताओ यदि आप डिफरेंस से भी ना करके आप इसमें देखिए 215 से 210 जा रहा है -5, 210 से 205 जा रहा है -5। तो सेम लॉजिक यहां पे लगाइए। यदि यहाँ पे -5 है 226 से 236 जा रहा है तो इसका मतलब +5 हो रहा है। +5 कितना आ गया बेटा आपका 231। 231 में +5 कर दो कितना आ गया 236। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। 21 से 126 गया। दिमाग में ना क्वेश्चन लिखते ही इतने क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुकी हूं कि मेरे दिमाग में सीधा सीधा लॉजिक आता है। लॉजिक कैसे आता है बेटा 21 से 126 जा रहा है मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5। तो नॉर्मल सी बात है मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। तो 4 एकम 4 4 3 12 4 एकम 4 और 1 5 524। 524 में 3 को ऐड कर दो 527 को 2 से गुना कर दो। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो गाइस क्या बन जाएगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा मायरा को किसी भी लैंग्वेज में 14 26 19 और 2 कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वियान को क्या लिखा जाता है बेटा 23 10 22 और 15 लिखा जाता है। क्लास है चलिए देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो बेटा यहां पर सबसे पहली बात तो लॉजिक क्या बनेगा, लॉजिक ढूंढना है। और लॉजिक के लिए आपको एक दिमाग लगाना है। एम आता है 13 पर, वाई आता है 25 18 और आपका 1। तो 13 + 1 14 25 + 1 26 18 + 1 19 1 + 1 2। तो आपको यह बताना है विधि को क्या कहा जाएगा। 22 + 1 23 9 + 1 10 4 + 1 5 8 + 1 9 और आई 9 + 1 10। तो 23 10 5 9 और 10। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 5 के अपोजिट क्या बनेगा।
तो 5 के अपोजिट फाइंड करके बताइए बेटा, दोनों में कॉमन क्या है 5। तो नॉर्मल सी बात है 6, 4 और 3 और 1 तो बनेगा नहीं अपोजिट, क्योंकि अपोजिट फेसिस कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं दिखते हैं। तो 5 के अपोजिट क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। कितना बनेगा 2 बनेगा। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, स्केल SCALE को UACGJ लिखा जाता है। लाइट को बेटा LIGHT को NGIFV लिखा जाता है। तो आप लोगों को यह बताना है लिमिट को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, +2 -2 +2 -2 +2 का लॉजिक है, यही लॉजिक है। तो +2 -2 +2 -2 +2 का लॉजिक है। तो L में +2 करो N, तो ये ऑप्शन गलत। I में -2 करो G, ये ऑप्शन गलत। M में +2 करो O, I में -2 करो G, T में +2 करो V। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो आंसर बताइए। गला दुख गया तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। यश्मिता संचिता, देखिए सबसे पहली बात तो यदि हम इस क्वेश्चन में बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले -2 -2 -2 P में -2 किया आपका N बना, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल खल्लास। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बेटा, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो फिर y से w जा रहा है अगेन -2, y से w गया -2 -2 -2, तो s में -2 कर दो q। यदि q होगा तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज आप लोगों को बताने हैं। तो पहली बात तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा 8, 8 के बाद ये बन गया आपका बेटा 9, 9 के बाद आपका कितना बन जाएगा, 9 के बाद ये बनेगा आपका 10। इसके अलावा और कोई आपका त्रिभुज बन रहा है, और कोई आपका त्रिभुज नहीं बन रहा। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका किस चीज का है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिलॉक का क्वेश्चन है। सिलॉक का क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ऑल जैक आर एक्सेस, जितने भी जैक है वो आपके एक से ACES, कोई भी एस आपका बेटा किंग नहीं है। और सम क्वीन आर किंग, कुछ क्वीन आपकी किंग है। सम क्वीन आर जैक, कुछ क्वीन जैक है बेटा, पॉसिबिलिटी का केस कह सकते हैं, लेकिन आप श्योरिटी नहीं है इस चीज के लिए, तो ये गलत हो गया। सम किंग्स आर जैक, कुछ किंग आपके जैक है बेटा, यदि कोई भी एक आपकी किंग नहीं है तो वो जैक कैसे हो जाएंगे, गलत। नो जैक इज अ किंग, कोई भी जैक आपका किंग नहीं है। क्या आप ये कह सकते हैं कोई भी जैक आपका किंग नहीं है, बताओ 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 बताओ। बिल्कुल कह सकते हो कि कोई भी जैक आपका किंग नहीं है। तो थर्ड कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कौन सी आकृति आपके इस ऑप्शन में छुपी हुई है। देखिए बेटा, यदि हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं और मैं इसमें चेक करती हूं तो क्या आपका डी ऑप्शन बन पाएगा, क्योंकि मुझे डी ऑप्शन की ही पॉसिबिलिटी लग रही है, किसी और ऑप्शन की पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही है। दिस 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 दिस, ठीक है।
दिस। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन, एंड डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। तो गाइज अब मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में। आज हमने डिस्कस किए हैं 40 क्वेश्चन। कल भी हम ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे शाम को 4 बजे। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।